सागर पहाड़ों से विशाल है तेरा प्रेम मेरे प्रति। मैं अपने दिल खोले यहाँ पाने खड़ा हूँ चंगाई। सच्चाई जानकर खुश हूँ, हर रोज मैं हाथ उठाता हूँ और गाऊँ मैं सदा तेरे प्यार के गीत। सागर पहाड़ों से विशाल है तेरा प्रेम मेरे प्रति। मैं अपने दिल खोले यहाँ पाने खड़ा हूँ चंगाई। सच्चाई जानकर खुश हूँ, हर रोज मैं हाथ उठाता हूँ और गाऊँ मैं सदा तेरे प्यार के गीत। तेरे प्यार के गीत मैं गाऊँ, तेरे प्यार के गीत मैं गाऊँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वचन संगीत के इस नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आए हम सभी जन प्रार्थना करें जैसे ही हम प्रभु के वचन को सुनेंगे। हे प्रभु यीशु, हम तुम्हारे बेटे बेटियां हैं। तुमने हमसे सच्चाई और गहराई से प्यार किया है और हमेशा के लिए किया है। हम इस समय तुम्हारी बाहों में आश्रय लेना चाहते हैं। तुम्हारे हृदय में आरामदायी, सुरक्षितता से भरी, शक्ति और सामर्थ्य से भरी जिंदगी जीना चाहते हैं। हम इस वक्त तुम्हारे वचन को सुनते समय हमारी सारी चिंताएं, तन्हाई, मुश्किलें तुम्हारे पास ले आते हैं। हमारी आशाएं, सपने सभी को तुम्हें सौंप देते हैं। यह सारी प्रार्थना हम माँ मरियम, सारे संतों को, देवदूतों को मध्यस्थी रखते हुए करते हैं। आमेन। संत लूकिस का 15वां अध्याय और 11वां वचन हमें कहता है, किसी एक मनुष्य के 2 पुत्र थे। छोटे ने अपने पिता से कहा, पिताजी, संपत्ति का जो भाग मेरा है वो मुझे दे दीजिए। और पिता ने उनमें अपनी संपत्ति बांट दी। थोड़े ही दिनों बाद छोटा बेटा अपनी समस्त संपत्ति एकत्र करके किसी दूर देश चला गया और वहाँ उसने भोग विलास में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका था तो उस देश में भारी अकाल पड़ा और उसकी हालत तंग हो गई। इसलिए वह उस देश के एक निवासी का नौकर बन गया, जिसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने भेजा। जो फलियां सूअर खाते थे उन्हीं से वह अपना पेट भरना चाहता था, लेकिन कोई उसे उनमें से कुछ नहीं देता। तब वह होश में आया और यह सोचता रहा, मेरे पिता के घर में कितनी मजदूरों को ज़रूरत से ज़्यादा रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊँगा और उनसे कहूँगा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके प्रति पाप किया है। मैं आपका पुत्र कहलाने योग्य नहीं रहा। मुझे अपने मजदूरों में से एक जैसा रख लीजिए। तब वह उठकर अपने पिता के घर और चल पड़ा। वह दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देख लिया। वह दया से द्रवित हो उठा। उसने दौड़कर उसे गले लगाया और उसका चुंबन किया। तब पुत्र ने उसे कहा, पिता, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके प्रति पाप किया है। मैं आपका पुत्र कहलाने योग्य नहीं हूँ। परंतु पिता ने अपने नौकरों से कहा, जल्दी से अच्छे अच्छे कपड़े लाकर इसको पहनाओ और इसकी उंगली में अंगूठी और इसके पैरों में जूते पहना दो। मोटा बछड़ा भी लाकर मारो, हम खाएं और आनंद मनाएं, क्योंकि मेरा बेटा मर गया था और फिर जी गया है। यह खो गया था और फिर मिल गया है। और वे आनंद मनाने लगे। क्या खूबसूरती से प्रभु यीशु ने हमें अपने पिता परमेश्वर के प्यार के बारे में इस कहानी द्वारा हमें बताया है।
देखो, हम देखते हैं इस कहानी में कि ये बेटा जो है अपने पिता के पास अपनी जायदाद का हिस्सा मांगने के लिए आता है। ये कहानी जो है हमें प्रभु यीशु बता रहा है, और ये कहानी प्रभु उस समय यहूदियों को बता रहे थे। और यहूदी जानते थे कि उस समय उस यहूदी संस्कृति में जब बेटा अपने पिता के पास आता है और अपनी जायदाद के हिस्से के बारे में कहता है, इसका मतलब ये है कि वो अपने पिता से कहता है कि तुम अब तक जिंदा क्यों हो, तुम मर क्यों नहीं गए, ताकि मैं अपनी जायदाद, अपना हिस्सा ले सकूं। और इस प्रकार प्रभु यीशु हमसे बताता है कि हम भी किस प्रकार अपने पिता से दूर चले जाते हैं इस कहानी द्वारा। और इस कहानी द्वारा प्रभु हमसे कहता है कि अपने पिता परमेश्वर का प्यार कितना अनगिनत है, वो कितना हमसे प्यार करता है। इस कहानी में हम देखते हैं कि ये बेटा जो है वो देखता है कि दूर कहीं देश वो चला जाता है, क्योंकि दूर कहीं देश वो अपने मूल्य को ढूंढता है। वो देखता है कि दूर कहीं देश में जाकर मुझे स्वातंत्र्य मिलेगा। वो अपने पिता से वो सारी धन दौलत ले लेता है और दूर कहीं देश चला जाता है अपना मूल्य ढूंढने। ये जो बेटा था वो जवान था, बहुत साहसी था, उसमें बहुत सारा जोखम लेने की इच्छा थी, जोखमी था। उसका जो अंदाज था वो बहुत जोखम लेने का था। वो चाहता था, वो सोचता था कि अगर मैं दूर कहीं जाऊंगा तो मैं कुछ अलग जीवन जी पाऊंगा, अलग रीत से अपना जीवन जी पाऊंगा। और इसीलिए वो चला जाता है। जब वो चला जाता है उस अलग देश में, दूर कहीं अपने पिता से, तब वो जानता है कि यहाँ पर सभी कुछ शून्यता से चल रहा है। थोड़े दिनों तक उसे अच्छा लगता है। हम भी हमारी ज़िंदगी में ऐसे ही हमें कुछ मिलाना है, हमें इस सामाजिक तौर तरीक़ों से चलना है। हमें इस समाज हमें क्या दिखा रहा है, इस समाज को हमने आईना बना दिया है। और ये जो समाज है जो हमें दिखाने की कोशिश कर रहा है, वो सब कुछ हमें मिलाना है, क्योंकि हम सोचते हैं कि उसमें मेरा मूल्य है, वहीं पे मेरा आनंद है, वहीं पे मेरी कीमत मुझे मालूम पड़ेगी, जैसा ये जवान बेटा सोचता है। पर वो जब सच में उसका अनुभव लेता है तब जाके जानता है कि वो सूअरों के बीच फेंका जाता है। हमने भी ये जानना है कि जब हम ऐसी दौड़ में लगे पड़े हैं, हम ऐसी दौड़ में लगे पड़े रहते हैं जहाँ हम देखते हैं कि हमें कुछ मिलाना है, पर हम भी उस सूअरों के बीच की ज़िंदगी जीने लगते हैं। हम देखते हैं कि हमारा कार्य, क्या हम सूअरों जैसा जी रहे हैं? क्या हमारी ज़िंदगी जो है वो सूअरों की तरह जी रहे हैं? वो बदबू, वो गंदी जो हमारी आजू बाजू की जो जगह है, उस जगह में, उसमें हम निवास कर रहे हैं, पर इसकी हमें जान भी नहीं है। कुछ दिनों तक उस जवान बेटे को इसकी जान भी नहीं रहती है कि वो इस गंदे माहौल में रह रहा है। पर अचानक एक दिन वचन हमें कहता है कि उसे होश आया, उसे होश आता है और वो जान जाता है कि वो जिस जगह पे रह रहा है वो बदबू सी भरी जगह है। वहाँ पे उसे कोई आनंद नहीं मिल रहा है, वहाँ पे उसे कोई प्रकार का मूल्य नहीं है, शून्यता का जीवन वो जी रहा है। जब उसे होश आता है तब वो जानता है उसकी पहचान। हम अक्सर हमारी ज़िंदगी में हमारी पहचान को भूल बैठे हैं। हम भूल जाते हैं, हम उन अनाथों की तरह हमारी पहचान को भुला देते हैं। जैसा ये बेटा अपने पिता की सारी संपत्ति लेकर यह सोचता है कि वो अपना मूल्य कहीं और ढूंढ लेगा, वो अपनी कीमत कहीं और ढूंढ लेगा, पर अक्सर में वह सब कुछ खो बैठता है, वो अनाथों की ज़िंदगी जीने लगता है। बिल्कुल उसी तरह हम भी आज अनाथों की ज़िंदगी जीते हैं जब हमने हमारा पिता का साथ छोड़ दिया है। तो हम देखते हैं इस कहानी में कि जब उसे होश आता है और वो पिता के पास जाता है, तब उसे एहसास होता है कि मैं आज तक जो ज़िंदगी जिया वो गलत है। जाकर अपने पिता से माफ़ी मांगूंगा, उससे कहूँगा कि जो भी मैंने किया वो गलत था, मैं तो तुम्हारे बेटे कहलाने का लायक तक नहीं। तुमने अगर मुझे एक
नौकरों की तरह भी तुम्हारे घर में जगह दे दी तो मैं वो भी करने के लिए तैयार हूँ। वो बेटा इतने नम्रता से, उसे जब एहसास होता है तब वो नम्रता से अपने पिता के पास चला जाता है। और वो जो पिता है वो देखो इतना, उसका प्यार जो है वो इतना परम प्रिय, मतलब उसने इतने बेहद हमसे प्यार किया है कि उसका प्यार हमारे तरफ ऐसा नहीं है कि हमारा जो पिता परमेश्वर है वो हमसे ऐसा प्यार नहीं करता कि तुमने अगर सही किया तो मैं तुमसे प्यार करूँगा, अगर तुमने गलत काम किए तो मैं तुमसे प्यार नहीं करता। ऐसे शर्तों से जुड़ा हुआ प्यार हमारा पिता का नहीं है। हमारा पिता जो है वो हमसे अनगिनत प्यार करता है, जिसका कोई माप, जिसका कोई मूल्य नहीं है। तो जब ये बेटा उसके पास लौटता है अय्याशी करके, सब कुछ करके, जब उसे एहसास होता है कि मुझे मेरे पिता के घर में जो सुख चैन है वो मुझे कहीं नहीं है, जब वो जाता है तब वो देखता है कि उसका पिता जो है वो वहाँ बाहर खड़े रहे रोज़ उसका इंतज़ार करता है, और इंतज़ार पूरे दिल से, पूरे मन से करता है कि जो मेरा बेटा है वो एक दिन घर लौटेगा। और आज हम देखते हैं कि हम भी इस खोई हुई ज़िंदगी में हैं, हम भूले भटके हैं, हम हमारा रास्ता खो बैठे हैं। चाहे हम जो भी स्थिति में हैं, चाहे हम कुछ भी कर रहे हैं, हमारा पिता हमारा इंतज़ार कर रहा है। हम इस गीत द्वारा देखेंगे, हम इस गीत द्वारा एहसास करेंगे, महसूस करेंगे कि हमारा पिता हमसे कितना प्यार करता है। आओ हम ये गीत सुने जिसमें प्रभु हमारा इंतज़ार कर रहा है। जब आती है मुश्किलें और ढूंढता दिल रोशनी अंधेरी राहों में, तड़पे है आत्मा जाने ना किस लिए, क्यों बेखबर इस बात से यीशु है संग तेरे। इंतजार करता है यीशु अपने खुले हाथों से, देता हमको वो आशीर्वाद और प्रेम से भरता हमें। वो सब का गम जो प्यासा प्यार का, और जाने उस दिल का गम जो ढूंढे रास्ता। उठा नजर और देख ले अब दिल की आंखों से, पुकारता है वो तुझे अपनी बाहों में। इंतजार करता है यीशु अपने खुले हाथों से, देता
हमको वो आशीर्वाद और प्रेम से भरता हमें इंतजार करता है यीशु अपने खुले हाथों से देता हमको वो आशीर्वाद और प्रेम से भरता हमें और प्रेम से भरता हमें। संत मत्ती का 16वां अध्याय और 26वां वचन कहता है, मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह सारा संसार प्राप्त कर ले लेकिन अपना जीवन गंवा दे। हम देखते हैं कि वो जो छोटा बेटा है वो अपने जीवन गंवाने के मार्ग पर चला रहता है, पर हम देखते हैं कि उसे होश आता है और वो फिर से अपने पिता के पास लौटता है, क्योंकि अपना पिता जो है वो हमसे अनगिनत प्यार करता है। मैंने भी मेरी ज़िंदगी में इसका अनुभव लिया है। मैं भी अपना रास्ता खो बैठी थी, क्योंकि हम इस सामाजिक जो सारी चीज़ें हैं, सामाजिक सामग्री जो अधिकार है, इसमें हम इतना जुट जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हमारी पहचान क्या है। हम अपने प्रभु की संतान हैं, हम हमारे प्रभु के बेटे बेटियां हैं, और हम ये भूल जाते हैं, हम इस पहचान को भूल जाते हैं, और इसीलिए हम हमारा रास्ता खो बैठते हैं। मुझे याद है कि एक दिन मेरी सहेली मुझे एक मॉल में मिली थी, और तब वो मुझसे कह रही थी कि तुमने जो सब कुछ अपना कार्य छोड़कर, इतनी पढ़ी लिखी होकर सब कुछ अपना कार्य छोड़कर आज कैसी ज़िंदगी जी रही हो। बच्चों को संभालने के लिए तो नौकरों भी रख सकते हैं, पर तुम मुझे देखो, आज मैं विलायत जाती हूँ, लंबी चौड़ी गाड़ी है, सब कुछ है, पैसा है, धन है, ऐसे 10 नौकरों को मैं मेरे बच्चों को संभालने के लिए रख सकती हूँ। शायद ही तुम इस जगह पर होती। और उसने मुझसे कहा, इतनी पढ़ी लिखी होके ऐसे अशिक्षित की तरह कैसे सारे निर्णय लिए तुमने तुम्हारे ज़िंदगी के। उस समय जाकर मैंने घर जाकर अपने प्रभु से जब बातें की, क्योंकि उससे बातें करना जो है वो मुझे कोई भी प्रकार का जो ये सामाजिक चैन मुझे नहीं देता, जो मुझे मेरे प्रभु से बातें करने से मिलता है। तो जब मैंने मेरे प्रभु से बातें की, तो जब पहली बार मैंने उनका अनुभव लिया था, वही उन्हीं शब्दों से प्रभु ने मुझसे कहा जो ईसाया का 43वां वचन है, 43वां अध्याय और पहला वचन कहता है कि तुम मेरी हो और मैंने तुम्हारा नाम मेरे हाथों पर लिखा है। तुम मेरी हो और मैंने तुम्हें बुलाया है, और तुम्हारा नाम जो है वो मेरे हाथों पर लिखा है। तो उस जो बोल थे मेरे प्रभु के, वो आज तक चाहे दुनिया हमसे कुछ भी कहे, चाहे समाज हमसे कुछ भी कहे कि हम किसी के भी लायक नहीं है, इस सामाजिक तौर पर हम कोई चीज़ के लायक के नहीं हैं, पर हमारे प्रभु के राज्य में हमारी वो पहचान है, हम उसकी संतान है। रोमियो का जो अध्याय है 8वां और 17वां वचन हमसे कहता है कि हम उसकी संतान बनने का अधिकार है, हम पूरी तरीके से उसकी संतान है, और वो हमारा पिता है। और आए हम अब मनन चिंतन करें कि हमारी पहचान क्या है। चाहे समाज ने हमारी पहचान भुला दी हो, पर आज प्रभु हमसे कह रहा है, वो हमारा इंतज़ार कर रहा है उन खुले
खुले बाहों में हमें लेने के लिए वो हमारा इंतज़ार कर रहा है। हमारी पहचान हमारे प्रभु यीशु में है। आज हमने उस पर मनन चिंतन करना है। वो हमारा पिता है और वो हमें कभी भी नहीं छोड़ेगा। चाहे हमारे माता पिता हमें छोड़ दे या समाज हमें ठुकरा दे, पर हमारा पिता हमें कभी नहीं छोड़ेगा और तुम उसके आश्रय में सदा सुखी और समृद्धि पाओगे। धन्यवाद। हालेलुया। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। 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 बीमारी से, गरीबी से, श्रापों से है छुड़ाता। वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। बीमारी से, गरीबी से, श्रापों से है छुड़ाता। वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा